मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल उन व्यंजकों के माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर माशा गुणे लाशा। इस प्रकार से विकल्प नंबर डी ए गुणे बी बराबर माशा ए बी इंटू लाशा ए बी सही है। अगला प्रश्न, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। चूंकि हम जानते हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या सही है। अगला प्रश्न, यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7 तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। चूंकि m इक्वल टू 5 दिया है, m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू है m प्लस 7, जिसमें m हमारा 5 है, तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 और मान पूछ रहा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसमें m हमने निकाला, m दिया है 5 का स्क्वायर प्लस n 12 का स्क्वायर। सरल करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 जोड़ा गया, 25 144 मिल करके 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी 13 सही है। अगला प्रश्न, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो चूंकि दो रेखाओं के समपाती होने का प्रतिबंध a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, इसलिए ऑप्शन बी रेखाएं समपाती हैं सही है। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मान लेते हैं माना वह संख्या x है। आप चूंकि संख्या का 1/3 निकालेंगे, x बटे 3 हो जाएगा। प्रश्नानुसार यही बराबर 21 के है। हल करके x का मान निकालेंगे, 3 इधर भाग से उधर जाएगा गुणा में, और 21 3 का गुणा कर देंगे तो 21 और 3 का गुणनफल 63 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। चूंकि दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल -2 है, इसलिए x के स्थान पर यदि रखेंगे तो वो उसको संतुष्ट करेगा। रखकर जांच करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4
प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस p इक्वल टू 0, 4 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से p इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में हम जानते हैं कोटि y शून्य होती है, इसलिए बिंदु हमने माना वह बिंदु K0 है। K0 है। अब इस बिंदु की अन्य दिए हुए दो बिंदुओं से दूरियां समान हैं, जिसका पहला बिंदु है 2 -5 और दूसरा है -2 9। अब दूरी को बराबर करते हैं। क्योंकि अगर दूरी बराबर है तो दूरी का वर्ग भी बराबर होगा। दूरी के वर्ग के साथ करते हैं तो हमको अंडर रूट नहीं लगाना होगा। K-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर K-2 यानी K+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। सरल किए होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो तोड़ने पर मिल जाएगा K² + 4 - 4K प्लस 5 का स्क्वायर 25 मिल गया। इस साइड भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे K² + 4 + 4K और -9 का स्क्वायर 81। K² दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, +4 भी दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। K का पद इधर ले आए तो -4K -4K मिलकर के -8K इक्वल टू 81 - 25 इधर लाते माइनस में और 81 से 25 घटा दिए तो मिल जाएगा 56। -8 के बराबर 56 तो K बराबर 8 × 56 यानी K बराबर -7 मिल जाएगा। अतः वह बिंदु -7, 0 है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। क्योंकि दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ABC। इसमें कह रहा है AB बराबर AC, AB AC बराबर है। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C। विकल्प C सही है। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेमी, AC 12 सेमी और BC 6 सेमी तो कोण B होगा। हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं तो AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC 12 है, 12 का स्क्वायर 144। अब शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। AB² + BC² मान रख देते हैं। AB है 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 और 36 और 3 का गुणनफल करेंगे तो 108 मिल जाएगा। प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144 मिल जाएगा। तो इस
से हमको मिला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस की प्रमेय निकलती है। इसलिए सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 अंश होगा। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा 2A दी है, शीर्ष से आधार पर लंब डाल दें तो ये आधे ए में बढ़ जाएगा। अब हम शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगा अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सरल करते हैं अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3A स्क्वायर, वर्गमूल ले लिए तो ए अंडर रूट 3, विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस ए इधर लाएंगे अपान में मिल जाएगा, तो साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 1। साइन ए अपान कॉस ए हमारा टेन ए होता है, तो टेन इक्वल टू 1 जानते हैं, टेन 45 अंश का मान होता है, इसलिए ए बराबर 45 अंश, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, यदि ए बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोशेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए नीचे लाएंगे कॉस में आएगा, कोशेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए मिल गया। और अब हम ए का मान रख देते हैं, टेन स्क्वायर ए है 30 अंश, टेन 30 का मान 1 अपान रूट 3, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दिए तो 1/3, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या मान लेते हैं आर है, माना गोले की त्रिज्या आर है, फिर आगे कह रहा त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर देंगे तो नई त्रिज्या मिल जाएगी 2r। पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और दुगना करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, अर्थात ये मिलेगा 2 का स्क्वायर किए 4, 4 चौक 16, 16 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि बराबर 16 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर घटा दिए तो 12 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि की बात कह रहा है तो ये 12 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि है, प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में वृद्धि मिलती है, 4 पाई आर स्क्वायर में वृद्धि बराबर 12 पाई आर स्क्वायर की, इसलिए 100 में अगर हम बात करें तो 100 में मिल जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर गुणे 100 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल करने पर 3 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी 300% सही है। अगला प्रश्न,
दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। व्यास निकालेंगे 2r1 दूसरे का बन जाएगा 2r2। यही अनुपात हमारा दिया है 2r1 अनुपाते 2r2 इक्वल टू 4:9। अब पूछ रहा परिधियों का अनुपात, तो पहले वृत्त जिसकी त्रिज्या r1 है उसकी परिधि बनेगी, परिधि होती पाई गुणे व्यास, यानी पाई इंटू 2r1। ये पहले वृत्त की परिधि है। दूसरे वृत्त की परिधि पाई इंटू 2r2 इक्वल टू, देखिए पाई पाई कैंसिल कर देंगे तो वही 2r1/2r2 का ही अनुपात मिलेगा जो कि 4:9 दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी 4:9 सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सारणी है वर्गंतराल बारंबारता 0 से 2, 3, 2 से 4 की बारंबारता 1 है 4। तो सबसे पहले हम इसमें वर्गंतराल का मध्यमान निकालेंगे। 0 से 2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 2/2 अर्थात 1 मिल जाएगा। दूसरा 2 4 6 का आधा किए 3, इसी प्रकार से 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7 और 10 8 18 का आधा 9। इनकी बारंबारता लिखते हैं। एक ये 3 मिली, 1 5 4 7। तो पहला हमारा x का मान मिला और ये बारंबारता f है। दोनों का गुणनफल करते हैं, f गुणे x निकालते हैं तो 2 1 और 3 का गुणा करते हैं 3 मिल जाएगा। फिर 3 1 का गुणा फिर 3 मिला, 5 5 का गुणा किए 25 आ गया, 7 चौक 28 और आपका 9 शते 63। जोड़ लेते हैं, बारंबारताओं का योग निकालें सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारा मिलेगा 3 1 4 5 9, 9 4 13 7 20। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स देखते हैं क्या मान मिलता है। 3 3 6 5 11, 11 8 19, 3 22, 2 हासिल 2 मिल गए, 2 2 4, 2 6 2 हासिल मिले, 2 2 4, 2 6 6 12, 122। अब माध्य का हम सूत्र लगाएंगे। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रख दें 122/20। काट के सरल करेंगे, 2 6 12, 2 1 2, 10 से भाग दे दिए तो 6.1। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया है और बहुलक 28 है तो कह रहा उसका माध्यक होगा। तो माध्य माध्यिका माध्यक में संबंध है। माध्यक बराबर होता है हमारा बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। इसी फार्मूले में मान रख देंगे। बहुलक का मान 28 दिया है, बहुलक हमारा 28 दिया है 3 इंटू और माध्य का मान दिया हुआ है, माध्यक हमको ज्ञात करना है 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य। माध्य का मान है 24.1। सरल करेंगे 28 और ये इधर पक्षांतर कर लें, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा
2 से गुणा कर लें तो 24 दुनाई 48, 48.2 मिल जाएगा और 3 इधर हम बटे में ले आए, तो यही हमारा माध्यक का मान होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं तो 0.2 और 8 8 16 हासिल 1 मिले 5 2 7 अपान 3। सरल करते हैं तो देखिए 3 दुनाई 6, 3 पचे 15 और 1 बचता है 12 हो गया, 3 चौको 12, 25.4। अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, पूछ रहा उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग अंतराल की होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा, तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30, ऑप्शन सी सही है। बहुलक वर्ग 20 से 30 अर्थात 20 से 30 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, अतः ऑप्शन बी सही है।